Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 3rd, subject mathematics, lesson 8, fraction, part 1. Hello my dear student, how are you all? Hope you all are doing well at home. Yes, very good. So dear student, welcome once again in your class. First of all, you all have done your examination very well. It's time to study. Are you ready? So my dear student, today we will start chapter number 8 and that is fractions. Okay, आज हम fraction start करेंगे. यस सो बेटा आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है? अगर पार्ट्स ऑफ होल और कलेक्शन आर कॉल्ड, जो टोटल नंबर होता है उसमें से जो भी पार्ट हम यूज करते हैं वो हमारा फ्रैक्शन नंबर कहलाते हैं. जैसे सपोज हियर इज, देखिए आपने ये स्क्वायर बॉक्स देखा, इट हैज 4 पार्ट्स. इसके कितने पार्ट्स हैं? 4. मीन्स जो टोटल नंबर है वो हमने यहाँ लिखा नीचे बॉटम में, एंड इसमें से आप ये देखिए शेडेड पोर्शन कितना है? 1. सो 1 हमने ऊपर लिखा. मीन्स आपको ये ध्यान रखना है, देखिए जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? अपॉन फॉर्म में. सो अपॉन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो हमारा टोटल नंबर होता है वो बॉटम ऑफ द लाइन होता है और जो यूज्ड पार्ट होता है वो अबव द लाइन होता है. ओके, सो बेटा जो बॉटम में जो नंबर होता है वो कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर. क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर. एंड जो अबव नंबर होता है, मींस लाइन के अबव जो नंबर है वो कहलाता है हमारा न्यूमरेटर. ओके, एंड हियर इज, देखिए न्यूमरेटर क्या होता है? इक्वल पार्ट्स बीइंग रिफर्ड टू. मींस जो पार्ट, जितना भी पार्ट हमने जो गिवन पार्ट है उसमें से जो यूज किया हुआ पार्ट होता है वही हमारा न्यूमरेटर होता है. एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. जो टोटल नंबर्स होते हैं वही हमारा डिनोमिनेटर होता है. ओके, सो आई होप कि आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. 1/2 मीन्स ये टोटल पार्ट कितने हैं? 2. लेकिन यहाँ मैंने लिखा है 1/2. इसका मीन्स 1 पार्ट को हमने क्या किया है? 1 पार्ट को हमने क्या किया है? यूज कर लिया है. सो नाउ इट इज 1/2 क्योंकि 2 पार्ट थे और देखिए 1 पार्ट को मैंने शेड कर दिया है. सो नाउ इट इज 1/2. Look this example. Here is 3 parts. देखिए 1 बॉक्स में मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं. अब 1 पार्ट को देखिए मैंने यूज कर लिया. So now it is 1/3. देखिए 3 पार्ट्स थे टोटल और मैंने कितना पार्ट यूज किया है? 1 पार्ट यूज किया है. और माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने 2 पार्ट यूज किए होते, चलिए मैंने इसको देखिए, अभी मैंने कितने पार्ट यूज किए हैं? 2. सो आप 1/3 तो नहीं लिखेंगे ना. अब आप इसको क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 2/3. अगर इसको वर्ड्स में लिखना होगा तो हम इसको कैसे? सो इट इज 2/3. सो एक्सरसाइज 1 सेल्फ कंप्लीट, मैंने कंप्लीट किया है ना, कलर्स किए हैं. आपको सेम फ्रैक्शन नंबर्स देखना है, क्या नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है, कलर्स करने हैं. लाइक दिस, राइट डाउन डेफिनेशन इन योर नोटबुक. ओके, डेफिनेशन आप नोट करिए नोटबुक में. ओके, एंड डू एक्सरसाइज फर्स्ट इन बुक. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर इज 1/2 ऑफ 40. ऑफ का मीन्स होता है डिवाइड. ऑफ का क्या मीन्स होता है? डिवाइड. हमें डिवाइड करके इसका आंसर लिखना है. सो देखिए इसका मीन्स क्या है? आप इसको, आपको इक्वल में लिखना है बुक में, बट आप यहाँ इसको समझिए. हियर इज 40 डिवाइडेड बाय 2. बेटा 40, देखिए 40 डिवाइडेड बाय 2. सो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 40, और आप जानते हैं ये डिवाइड का साइन होता है. सो बेटा 2 से जब 40 को डिवाइड करेंगे, सो हाउ मेनी टाइम्स? कितने टाइम में? यस, आप क्या कर सकते हैं? आप डिवाइड करके देख सकते हैं. चलिए मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ 42 से.
सो देखिए 2 से 4 कितने टाइम में जाता है? यस, 2 2 जा 4, 0, और आपने ये 0 को डाउन किया, और आपको अगर हम डाउन करते हैं और वो डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं? यस, 0। सो आवर आंसर इज, क्वेश्चन क्या है देखिए, आवर आंसर इज 20, मीन्स 40 को 2 से डिवाइड किया, देन द आंसर विल बी 20। ओके, सो क्लियर हो गया? यस, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। हियर इज 1/2 of 36. So same as 36 divided by 2. So the answer is 18. 18 कैसे आया? चलिए हम यहाँ देखते हैं। Here is 36 divided by 2. So 2 1 जा 2. Yes, माइनस किया। Now 3 minus 2 is 1. 6 को डाउन लिखा, यहाँ देखिए डाउन करके लिखा। नाउ इट इज 16। अब 2 की टेबल से 16 कितने बार में डिवाइड होता है? चलिए टाइम्स बताइए, हाउ मेनी टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 2 इन हाउ मेनी टाइम्स? यस, 2 की टेबल जल्दी से बोलिए। वेरी गुड, सो वी राइट हियर 8 एंड 2 8 जा 16। सो आवर आंसर इज 18। देखिए मैंने 18 लिखा था ना। सो बेटा आपको बुक में जस्ट ऐसे लिखना है, आपको बुक में इस तरीके से लिखना है, आपको डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड आप किसी रफ नोटबुक में कर लेना, ओके? और आपको ये एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करनी है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2। सो माय डियर स्टूडेंट, इन एक्सरसाइज 2 लुक दिस पिक्चर, पेज नंबर 73। लुक एट हियर। देखिए यहाँ जो फिगर्स बने हुए हैं, आपको क्या करना है, टोटल पार्ट आपको नीचे लिखना है एंड यूज्ड पार्ट यानी शेडेड पोर्शन जो है वो अबव लिखना है। बट यहाँ इनको सेपरेट करके लिखना है। शेडेड पोर्शन आप यहाँ लिखेंगे, टोटल नंबर यानी कि डिनोमिनेटर आप इस बॉक्स में लिखेंगे, ओके? और इन लास्ट बॉक्स आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट आपके लिए किया है यहाँ पर। सो सेकंड देखिए यहाँ 1 यूज किया हुआ है, मीन्स न्यूमरेटर क्या है, दैट इज 1। सो आई राइट हियर 1। डिनोमिनेटर यानी टोटल जो बॉक्सेस हैं वो क्या कितने हैं, हाउ मेनी? सो आई राइट हियर 6। इन फ्रैक्शन इट इज 1/6। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, सेम एज डू इन योर बुक, पेज नंबर 73। सो माय डियर स्टूडेंट, इन एक्सरसाइज 3 हियर इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, मीन्स यहाँ हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे विच इज ग्रेटर, ओके? सो व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, यानी हमें नंबर्स को कंपैरिजन करना है और हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर हैं बट डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या होता है आपको बताया था, बॉटम नंबर। सो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं बेटा तो हम उसका अबव नंबर देखते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर को देखते हैं, एंड उसमें चेक करना बहुत आसान है। जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, ग्रेटर है, वही नंबर ग्रेटर होता है। सो आप इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं। यस, ओके, क्लियर हो गया? सो आपको देखिए जैसे हियर इज 3/4 और 1/4, सो विच इज ग्रेटर? 3/4, बिकॉज देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम है। सो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। नाउ इट इज 3 एंड इट इज 1, सो विच इज ग्रेटर? यस, तो हम साइन क्या लगाएंगे? ओके, क्लियर, गुड। बताइए विच इज ग्रेटर? यस, टेल मी फास्ट। 5/7। देखिए आप सभी जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, सो हियर इज 5/7 इज ग्रेटर, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरेटर आर सेम। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर क्या होते हैं? अबव द लाइन, जो नंबर अबव द लाइन होता है वही न्यूमरेटर है, ओके? सो व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम, जब हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं, स्मॉलर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर छोटा है, जो डिनोमिनेटर छोटा है पर ग्रेटर है। सो देखिए हमारे यहाँ देखिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हियर इज 3/7, नेक्स्ट 3/5। देखिए न्यूमरेटर हमारे सेम है, डिनोमिनेटर इज 7 एंड 5, सो विच इज ग्रेटर? अभी बताया था जो नंबर स्मॉलर है डिनोमिनेटर वही ग्रेटर नंबर है। सो देखिए यस, 3/5 इज ग्रेटर,
वन मोर एग्जाम्पल, 5 अपॉन, देखिए हमारे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर लेस, दोनों में से लेस कौन सा है, 4 और 7, 4, सो यस, ओके, अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 7, ओके। नाउ पॉइंट थर्ड, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब दोनों ही इक्वल होते हैं, देन द फ्रैक्शन आर इक्वल, लाइक 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 3, 5 अपॉन 5, सो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, दैट इज इक्वल फ्रैक्शन, ओके। सो क्लियर हो गया। सो बेटा एक्सरसाइज थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आपको बुक में करना है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन डू इन योर नोटबुक। सो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम सम, ओके। रोहित एंड मुनाफ गॉट केक फ्रॉम देयर मदर। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये देखना है, रोहित एट 3 अपॉन 8, मुनाफ एट 2 अपॉन 8। सो आपको ये फाइंड आउट करना है, हु एट मोर, रोहित एट द पार्ट ऑफ द केक 3 अपॉन 8, मुनाफ एट पार्ट ऑफ द केक 2 अपॉन 8। सो कंपेयर करना है, सो कंपैरिजन ऑफ द पार्ट, हम 3 अपॉन 8 एंड 2 अपॉन 8। देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम है, जैसे अभी आपको बताया था। सो हमें क्या करना है, यस 3 अपॉन 8 और 2 अपॉन, विच इज ग्रेटर, सो हियर इज 3 अपॉन 8। अब 3 अपॉन 8 किसने, यस किसका पार्ट है, रोहित। सो आपका आंसर आ गया, रोहित एट 4, ओके, क्लियर हो गया, यस, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ओके। नाउ एक्सरसाइज 4, इन एक्सरसाइज 4 हियर इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो बेटा असेंडिंग ऑर्डर, वी अरेंज द डिजिट स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिनोमिनेटर आर सेम, यस। सो हम क्या करेंगे, नंबर हम न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में जो नंबर सबसे, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सो सबसे छोटा नंबर क्या है, दैट इज 1। सो वी राइट हियर 1 अपॉन 7, नेक्स्ट इज 4, सो 4 अपॉन 7, 5 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7। सो बेटे यहाँ नंबर्स को हमने अरेंज किया है, न्यूमरेटर को देखा एंड उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हियर इज ऑल न्यूमरेटर आर सेम है, वही ग्रेटर नंबर होता है। सो हमें आपको ध्यान रखना है इसको, आप जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, डिनोमिनेटर देखिए 9, मीन्स उसकी वैल्यू कम है। सो आप फर्स्ट लिखेंगे 2 अपॉन 9, नेक्स्ट 2 अपॉन 8, नेक्स्ट 2 अपॉन 5 एंड इन लास्ट 2 अपॉन 3। But second, descending order. In descending order, so beta descending order, as you know, we arrange the digit greatest to smallest form. Okay, so all denominator are same. हम न्यूमरेटर को देखेंगे एंड न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर है वही हम फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। सो देखिए विच इज ग्रेटर, यस, सो वी राइट हियर 14 अपॉन 15, नेक्स्ट इज 11 upon 15, next is 9 upon 15 and in last 7 upon 15. Okay, clear हो गया? You must do this exercise in your notebook. Okay, and now exercise number 5. Exercise 5 do in your book. देखिए 3 upon 5, so fraction number में fractional कैसे लिखा हुआ है, 3/5, 2 9th मीन्स आपको यहाँ क्या लिखना है, 2 अपॉन 9, 5 6 आप क्या लिखेंगे, 5 6th। सो बेटा आपको ऐसे ही ये टेबल कंप्लीट करनी है। फ्रेंड, कंप्लीट चैप्टर 8 एंड फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete
video class work in your mathematics book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you.